हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाइज बैंकिंग में। यहाँ पे हम 1000 पजल डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये पजल सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाता है। यहाँ पे 3 मिनट बाद गाइस हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका आपका सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइस अभी आप इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे 10 बॉक्सेस है। यहाँ पे 10 बॉक्सेस है, उनके कुछ ना कुछ नाम होंगे। kept in a single stack one above the another but not necessary in the same order, not more than two boxes kept below p। तो यहाँ पे p के बिलो में not more than two, इसका मतलब क्या होगा, दो से ज्यादा नहीं। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम टू बॉक्सेस p के नीचे हो सकते हैं। यहाँ पे p के नीचे मैक्सिमम टू बॉक्सेस हो सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं, मतलब दो या फिर दो से कम हो सकते हैं। तो यहाँ पे पी के नीचे यहाँ पे एक बॉक्स भी हो सकता है, या फिर पी के नीचे यहाँ पे जीरो बॉक्स भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन के एंड द वन विच इज केप्ट इमीडिएटली अबव पी। तो यहाँ पे पी के इमीडिएटली अबव में जो भी होगा उसके बीच में, इसका मतलब यहाँ पे हैश के बीच में एंड यहाँ पे के बीच में यहाँ पे एक ही बॉक्स होगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, as many boxes kept above m is same as below r। तो यहाँ पे m के अबव में जितने होंगे उतने यहाँ पे r के बिलो में होंगे। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिटवीन j एंड k। तो यहाँ पे j एंड यहाँ पे k के बीच में जितने नंबर ऑफ बॉक्सेस होंगे इज सेम एज बिटवीन m एंड n। उतने ही बॉक्सेस यहाँ पे m एंड यहाँ पे n के बीच में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ बॉक्सेस होंगे। ओनली टू बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन s एंड l। ठीक है, तो यहाँ पे s एंड यहाँ पे l के बीच में ओनली टू बॉक्सेस होंगे। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, l विच इज केप्ट इमीडिएटली बिलो o। तो यहाँ पे l क्या होगा, यहाँ पे o के जस्ट बिलो होगा। o के जस्ट बिलो मतलब यहाँ पे एकदम नीचे। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, n is kept सिक्स बॉक्सेस अबव s। तो यहाँ पे s के वन बॉक्स अबव, टू बॉक्स अबव, थ्री बॉक्स अबव, फोर बॉक्स अबव, फाइव बॉक्स अबव, सिक्स बॉक्स अबव कौन होगा, यहाँ पे n होगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है। सिक्स बॉक्स अबव मतलब
यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 6 था, इसका मतलब यहाँ पे 6 से 1 कम, इसका मतलब इन दोनों के बीच में 5 पर्सन आ जाएंगे। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, ओनली 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन, यहाँ पे यल एंड यहाँ पे यम। ठीक है, यहाँ पे यल के बीच में एंड यहाँ पे यम के बीच में कितने बॉक्सेस हो गए, यहाँ पे 4 बॉक्सेस हो गए। तो यहाँ पे आ जाएगा यल एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा यम एंड यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितने बॉक्सेस हो गए, यहाँ पे 4 बॉक्सेस हो गए। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे यम विच इज केप्ट अबव यल। तो यहाँ पे यल के अबव में कौन रहता है, अब यहाँ पे यल के जस्ट अबव में ओ है एंड उसके भी अबव में कौन रहता होगा, यहाँ पे यम रहता होगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस। तो यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन आपको कौन सी दिख रही है गाइस, यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन यहाँ पे 2 दिख रही है। एक तो आप यहाँ पे इस कंडीशन से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे इस कंडीशन से स्टार्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे पी के नीचे 2 बंदे, एक बंदे एंड यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी बनती है। पॉसिबिलिटी नंबर 1, पॉसिबिलिटी नंबर 2 एंड यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 3 पॉसिबिलिटी बनते हैं। तो गाइस यहाँ पे इस कंडीशन से तो मैं ट्राई नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों पॉसिबिलिटी मुझे चेक करना नहीं है। एंड यहाँ पे पी से और कोई कंडीशन आपको नहीं दिख रही है, यहाँ पे ये वाली कंडीशन दिख रही है बट पी के ऊपर कौन है ये अभी तक यहाँ पे डिकोड नहीं किया गया है। इसका मतलब यहाँ पे पी से तो मैं यहाँ पे स्टार्ट नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे इस कंडीशन से, यहाँ पे यस एंड एन वाली कंडीशन से मैं स्टार्ट करूंगा। तो गाइज यहाँ पे कितने पर्सन हो गए वो सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कितने चाहिए, 10 चाहिए। तो यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6 एंड यहाँ पे 7 बंदे हो गए। तो हमें यहाँ पे 3 बंदे सेट करना बाकी बराबर है। यहाँ पे 7 बंदे हो गए एंड टोटल बंदे यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 3 बंदे सेट करना बाकी है। तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि कंप्लीट यहाँ पे 3 बंदे ऊपर आ जाएंगे, ऐसे मैं कंसिडर करता हूँ। ठीक है, कि टोटल यहाँ पे बंदे ऊपर आ जाएंगे। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि यस से यहाँ पे 2% छोड़ने के बाद यल, तो यहाँ पे यस से 2% छोड़ने के बाद यल यहाँ पे आ जाएगा, ये वाली कंडीशन हो गई। यल से 4% छोड़ने के बाद यम, तो यल के नीचे तो 3 ही पर्सन है, तो यल के ऊपर 1 2 3 4% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यम आ जाएगा। यम के ऊपर कितना है, 1 है, तो आर के नीचे भी 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे यल के जस्ट ऊपर कौन है, यहाँ पे यल के जस्ट ऊपर ओ है, तो यहाँ पे यल के जस्ट ऊपर कौन आ जाएगा, ओ आ जाएगा। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है, और हम यहाँ पे और क्या सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे पी के नीचे मैक्सिमम 2 होनी चाहिए, तो पी 101% यही पाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं पी को निकालूंगा तो पी के नीचे 1 2 3 4 5 आ जाएंगे। बट यहाँ पे पी के नीचे तो यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे 2 ही हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी थी, यही पे आ जाएगा पी। ठीक है, अब यहाँ पे पी के ऊपर कौन है, पी के ऊपर यहाँ पे यल है, इसका मतलब हैश कौन हो जाएगा, यल हो जाएगा। तो यहाँ पे यल से 1% छोड़ने के बाद के, तो यहाँ पे यल से 1% छोड़ने के बाद नीचे जगह नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे के आ जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे यम एंड एन के बीच में जितने, यहाँ पे यम एंड एन के बीच में कितने दिख रहे हैं, एक दिख रहा है। तो यहाँ पे जे एंड के बीच में भी एक, तो यहाँ पे के से 1% छोड़ने के बाद जे रखने के लिए कहाँ पे जगह दिख रही है, यहाँ पे जगह दिख रही है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई, ये वाली भी कंडीशन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे और कोई कंडीशन रखना बाकी है क्या, यहाँ पे एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है। यहाँ पे जे हो गया, के हो गया, यल हो गया गाइस, यहाँ पे यम भी हो गया, एन भी हो गया, एन भी हो गया, ओ भी हो गया गाइस। यहाँ पे पी हुआ क्या, यहाँ पे पी भी हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्यू नहीं हुआ गाइस, तो 101% यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी में मैंने पूरी की पूरी पजल यहाँ पे उड़ा दी है गाइस, क्योंकि यहाँ पे 10 बंदे चाहिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 7 बंदे हो गए थे, तो क्योंकि जितने भी रिमेनिंग बंदे थे वो मैंने यहाँ पे ऊपर ट्राई किए, यहाँ पे 1 2 एंड 3 बंदे। अगर ये गलत आता तो मैं क्या करता, ऊपर 2 बंदे ट्राई करता, ऊपर 2 बंदे ट्राई करता एंड यस के नीचे एक बंदा ट्राई करता, ये भी गलत आता तो मैं क्या करता, ऊपर एक बंदा ट्राई करता, नीचे 2 बंदे ट्राई करते, ये भी पॉसिबिलिटी गलत आती तो मैं क्या करता, यहाँ पे सारे के सारे तीनों के तीनों बंदे यहाँ पे यस के नीचे बनाता। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पे एक एक पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या बोलती है गाइस, यहाँ पे एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी बोलती है कि यहाँ पे 7% तो सेट हो गए थे, तो 3% आपको ऊपर से ट्राई करना है। ठीक है, इतना सभी कुछ समझ में आ रहा है इसके सब कोई डाउट है, तो ये भी पजल आपकी 101% यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी में सॉल्व हो गई है। अब गाइस आगे यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते हैं, तो ये भी पजल सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाता है। यहाँ पे 3 मिनट बाद गाइस हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे।
आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सेट नंबर हमारा 196 है। तो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे 8 एटम्स है। यहाँ पे बॉल, बैट, ग्लव्स, विकेट, शूज, कैप, यहाँ पे गॉगल एंड यहाँ पे स्टिक आर प्लेस इन अ शेल्फ। एक यहाँ पे रैक होगी, उसमें यहाँ पे 8 यहाँ पे एटम रखे गए होंगे। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, द लोअर मोस्ट नंबर एज 1 एंड द इमीडिएट अबव इज नंबर एज 2 एंड सो ऑन। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 रैक्स है। तो यहाँ पे डॉट मेथड से यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शेल्फ्स है। तो सबसे पहले एक तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक सेकंड, यहाँ पे आ जाएगा 7 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पे मैं डॉट मेथड से ही सॉल्व करूंगा, आपको यहाँ पे 1 2 3 4 लिखने की भी जरूरत नहीं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, द नंबर ऑफ रैक्स बिटवीन विकेट एंड गॉगल इज सेम एज द नंबर ऑफ रैक्स बिटवीन ग्लव्स एंड बॉल। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे विकेट, ठीक है। यहाँ पे विकेट एंड यहाँ पे किसके बीच में, सबसे पहले बोला था यहाँ पे विकेट के बीच में एंड यहाँ पे गॉगल्स के बीच में। तो यहाँ पे आ जाएगा विकेट एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे गॉगल्स आ जाएगा। विकेट एंड गॉगल्स के बीच में इज सेम एज द नंबर ऑफ रैक्स बिटवीन यहाँ पे ग्लव्स एंड यहाँ पे बॉल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ग्लव्स आ जाएगी एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बॉल आ जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, बॉल विच इज प्लेस इमीडिएटली अबव कैप। तो यहाँ पे कैप के इमीडिएटली अबव कौन होगा, कैप के इमीडिएटली अबव यहाँ पे बॉल होगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला ओनली वन रैक इज प्लेस बिटवीन, इज यहाँ पे बिटवीन बॉल एंड शूज। तो यहाँ पे बॉल एंड शूज के बीच में कितने होंगे, यहाँ पे ओनली एक होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे शूज आ जाएगा। अब आगे क्या बोला, स्टिक इज नॉट प्लेस ऑन द टॉप मोस्ट ट्रैक। तो यहाँ पे टॉप मोस्ट पे यहाँ पे स्टिक नहीं होगा, तो यहाँ पे स्टिक के लिए क्रॉस का साइन बना देते हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है, गॉगल इज प्लेस ऑन एन इवन नंबर रैक। तो गॉगल यहाँ पे इवन नंबर पे होगा, तो यहाँ पे गॉगल के ऊपर यहाँ पे इवन बना देता हूँ। इवन पे तो होगा एंड एटलीस्ट 3 एटम्स प्लेस अबव इट। इसका मतलब गॉगल के ऊपर एटलीस्ट 3 एटम होने चाहिए। एटलीस्ट 3 मतलब क्या होता है गाइस, कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा कितना भी, कम से कम 3 मतलब यहाँ पे कम से कम 3 तो होने ही चाहिए, ठीक है। कम से कम यहाँ पे 3 तो होने ही चाहिए गॉगल्स के ऊपर, या फिर ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे 4 भी हो सकते हैं। कम से कम यहाँ पे गॉगल्स के ऊपर, एक सेकंड यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, गॉगल के ऊपर कम से कम यहाँ पे मिनिमम 3 तो होने ही चाहिए। यहाँ पे 3 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब मिनिमम 3 4 5 6 7 ऐसे कितने भी हो सकते हैं। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है यहाँ पे एज मेनी रैक्स अबव गॉगल एज बिलो बैक। तो यहाँ पे अगर मैं ये पॉसिबिलिटी ट्राई करूंगा, एज अ मिनिमम पॉसिबिलिटी, सबसे पहले मैं गॉगल के ऊपर 3 बंदे ट्राई करके देखूंगा। तो यहाँ पे गॉगल के ऊपर 3 है, तो यहाँ पे 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे बैट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बैट से और कोई कंडीशन है क्या, कोई भी कंडीशन नहीं है। विकेट इज प्लेस 2 रैक अबव बैट। इसका मतलब बैट के अबव में 2 रैक कौन होगा, यहाँ पे विकेट होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा विकेट। अब यहाँ पे विकेट एंड गॉगल के बीच में कितने बंदे दिख रहे हैं, एक भी बंदा नहीं है, यहाँ पे 0 बंदे। यहाँ पे 0 बंदे, तो बॉल एंड ग्लव्स के बीच में भी यहाँ पे 0 बंदे आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बॉल कहाँ पे रख सकता हूँ मैं, एक सेकंड, अगर मैं यहाँ पे बॉल को रखूंगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बॉल को रखूंगा, तो बॉल से मुझे क्या चाहिए, बॉल से बॉल से मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे इमीडिएट नेबर में ग्लव्स भी चाहिए। एंड बॉल के नीचे तो कैप है, तो बॉल के ऊपर ही ग्लव्स आ जाएगा, ठीक है। बॉल के नीचे कैप है, तो बॉल के ऊपर ही ग्लव्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बॉल एंड ग्लव्स के बीच में एक भी बंदा नहीं चाहिए, एक भी बंदा नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ग्लव्स में बॉल के नीचे निकल सकता है क्या, नहीं निकल सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कैप है। तो यहाँ पे ग्लव्स, बॉल एंड कैप कहाँ पे रख सकता हूँ मैं, यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस वैकेंट चाहिए, ठीक है। तो एक ही जगह दिख रही है आपको, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्लव्स आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बॉल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ग्लव्स आ जाएगी, बॉल आ जाएगी एंड सबसे नीचे क्या आ जाएगी, सबसे नीचे यहाँ पे कैप आ जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कैप आ जाएगा। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। बॉल से 1% छोड़ने के बाद शूज, तो बॉल से 1% छोड़ने के बाद नीचे भी जगह नहीं है एंड ऊपर भी जगह नहीं है, तो टोटल कंडीशन आपकी गलत आ गई। इसका मतलब यहाँ पे एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी हमने क्या ट्राई किया था, एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी यहाँ पे गॉगल के ऊपर कितने बंदे ट्राई किए थे, गॉगल के ऊपर यहाँ पे 3 बंदे ट्राई किए थे, वो कंप्लीटली यहाँ पे गलत है। गॉगल के ऊपर यहाँ पे 3 बंदे नहीं आ जाएंगे, एटलीस्ट 3 बोला था, कम से कम 3 होने ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं 4 बंदे ट्राई करके देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे गॉगल आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या था, गॉगल के नीचे जितने, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे गॉगल के नीचे जितने उतने ही यहाँ पे बैट के बिलो में। तो यहाँ पे गॉगल के नीचे कितने दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ऊपर से 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगा बैट। अब आगे क्या बोला था, विकेट इज प्लेस 2 प्लेसेस अबव बैट।
तो यहाँ पे बैट के 2 प्लेसेस अबव कौन आ जाएगा? यहाँ पे विकेट आ जाएगी। विकेट एंड गॉगल के बीच में कितने बंदे दिख रहे हैं? यहाँ पे 2 बंदे दिख रहे हैं। यहाँ पे 2 बंदे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे भी 2 बंदे आने चाहिए। तो यहाँ पे ग्लव्स एंड बॉल के बीच में कितने बंदे आने चाहिए? यहाँ पे 2 बंदे आने चाहिए। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कैप के जस्ट ऊपर कौन चाहिए? बॉल चाहिए। तो ये कहाँ पे रख सकता है वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे एक प्लेस वैकेंट है, यहाँ पे कैप रखूंगा तो कैप के ऊपर बॉल नहीं आ सकता। यहाँ पे अगर कैप रखूंगा तो कैप के ऊपर बॉल रखने के लिए जगह नहीं है। यहाँ पे अगर कैप रखूंगा तो कैप के ऊपर बॉल रखने के लिए जगह नहीं है। ठीक है, तो मैं एक तो यहाँ पे कैप रख सकता हूँ, कैप के ऊपर यहाँ पे बॉल आ जाएगा, एंड बॉल से 1% छोड़ने के बाद, बॉल से 1% छोड़ने के बाद कौन आ जाएगा? यहाँ पे शूज आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? बॉल से 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे शूज आ जाएगी इस कंडीशन के हिसाब से। ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। या फिर अगर मैं यहाँ पे तो कैप आ सकता है, यहाँ पे बॉल आ सकता है, एंड बॉल के ऊपर 1% छोड़ने के बाद तो बैट है, तो बॉल के नीचे 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे कौन आ जाएगा? यहाँ पे शूज आ जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है? अब गाइस आगे देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे कैप को रखता हूँ तो कैप के ऊपर क्या आ जाएगा? यहाँ पे कौन आ जाएगा? यहाँ पे बॉल आ जाएगा, एंड बॉल के नीचे भी जगह नहीं है, बॉल के ऊपर भी 1% छोड़ के जगह नहीं है, तो यहाँ पे शूज रखने के लिए तो जगह ही नहीं है। यहाँ पे शूज नहीं आ सकता तो यहाँ पे कैप नहीं आ सकती, यहाँ पे कैप नहीं आ सकती तो यहाँ पे बॉल नहीं आ सकता। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे कैप के लिए एक ही जगह दिख रही है आपको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा बैट, यहाँ पे क्या आ जाएगी? कैप, कैप के नीचे क्या आ जाएगा? कैप के ऊपर आ जाएगा बॉल, बॉल से 1% छोड़ के यहाँ पे कौन चाहिए? यहाँ पे शूज चाहिए। ठीक है, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई दोनों के दोनों, ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब आगे और कोई कंडीशन रखना बाकी है कि स्टिक यहाँ पे 8 पे नहीं आ सकता, तो स्टिक कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे 6th पे आ जाएगा। 8th पे कौन सा यहाँ पे बंदा आ जाएगा गाइस? यहाँ पे ग्लव्स हो गया, क्या यहाँ पे ग्लव्स नहीं हुआ? तो यहाँ पे बॉल एंड ग्लव्स के बीच में एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, बॉल से यहाँ पे 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे ग्लव्स रखने के लिए कहाँ पे जगह दिख रही है? बट बॉल से 2% छोड़ने के बाद अगर मैं यहाँ पे ग्लव्स को रोकूंगा, अगर मैं यहाँ पे ग्लव्स को रोकूंगा तो यहाँ पे स्टिक तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता। तो ये भी पॉसिबिलिटी आपकी क्या आ गई गाइस? गलत आ गई। ये भी पॉसिबिलिटी गलत आ गई, तो इस पॉसिबिलिटी को यहाँ पे मिटा देते हैं। अब गाइस यहाँ पे 4 बंदे भी नहीं चलेंगे, तो यहाँ पे ग्लव्स के ऊपर, गॉगल के ऊपर यहाँ पे 5 बंदे ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 2 3 4 5% छोड़ने के बाद कौन आ जाएगा? यहाँ पे गॉगल आ जाएगा, एंड यहाँ पे गॉगल के नीचे जितने उतने यहाँ पे बैट के ऊपर, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? यहाँ पे बैट आ जाएगा। बैट के अबाउट 2% छोड़ने के बाद कौन था? यहाँ पे विकेट था। ठीक है, अब यहाँ पे विकेट एंड गॉगल के बीच में कितने बंदे दिख रहे हैं? 1 2 3 4 बंदे दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर 4 बंदे, तो यहाँ पे भी कितने बंदे आने चाहिए? यहाँ पे भी 4 बंदे आने चाहिए। तो यहाँ पे बॉल एंड ग्लव्स के बीच में भी 4 बंदे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी देख लेते हैं कि यहाँ पे कैप एंड बॉल कहाँ कहाँ आ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कैप को रखूंगा एंड यहाँ पे बॉल को रखूंगा, तो बॉल से 1% छोड़ के शूज यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 बंदे छोड़ने के बाद बॉल से ग्लव्स कहाँ पे आ सकता है? बॉल से यहाँ पे 1 2 3 4 बंदे छोड़ने के बाद यहाँ पे कौन आ जाएगा? यहाँ पे ग्लव्स आ जाएंगे, एंड स्टिक रखने के लिए ये एक जगह बाकी है, तो ऐसे यहाँ पे जम सकता है। ठीक है, ऐसे ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे चल सकती है। तो यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट ही आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैप आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? बॉल आ जाएगा, बॉल से 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे शूज आ जाएगा। अब यहाँ पे ग्लव्स एंड बॉल के बीच में 4 बंदे, तो 1 2 3 4% छोड़ने के बाद कौन आ जाएगा? यहाँ पे ग्लव्स आ जाएंगे। यहाँ पे अगर ग्लव्स आते हैं तो स्टिक रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? स्टिक आ जाएगी। तो टोटल पजल आपके 101% यहाँ पे सॉल्व हो गई है। तो गाइज यहाँ पे 101% यहाँ पे 3 बंदे नहीं आ रहे थे, 4 बंदे नहीं आ रहे थे, तो यहाँ पे 5 बंदे आ रहे थे। तो ये भी पजल यहाँ पे 101% करेक्ट है। यहाँ पे मिनिमम पॉसिबिलिटी से ही चलने के बाद ये पजल यहाँ पे फंसाने वाली पजल थी गाइस, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। ऐसे यहाँ पे पजल एग्जाम में नहीं आते हैं, आते भी है तो यहाँ पे एसबीआई पीओ के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बट आपको यहाँ पे ध्यान से पढ़ना होगा, ध्यान से पॉसिबिलिटी लगानी पड़ेगी, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। टाइम कंज्यूमिंग पजल थी, यहाँ पे ट्रैप था, फंसाने वाली पजल थी। तो चलिए गाइस, आज का सेशन यहाँ पे एंड कर देते हैं। आज हमने यहाँ पे 2 पजल किए जो कि काफी अच्छे क्वालिटी के, एंड यहाँ पे बॉक्स बेस्ड पजल है। ठीक है, इसे हम यहाँ पे बॉक्स बेस्ड पजल बोलते हैं, एंड काफी डिफिकल्ट होते हैं एज कम्पेयर टू यहाँ पे फ्लोर बेस्ड पजल, क्योंकि यहाँ पे फ्लोर बेस्ड पजल में पोजीशन फिक्स होती है, बट यहाँ पे पोजीशन फिक्स नहीं होते, तो यहाँ पे हमें अजम्पशन करना पड़ता है, पॉसिबिलिटी लेनी पड़ती है। तो ये पजल यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्ट होती है, तो आपको इसकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आपको बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। तो चलिए गाइस, आज का सेशन एंड कर देते हैं, तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय श्री राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।